हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णा राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्रोताओं, स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, जो स्वभाव से सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस उससे बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वासुदेव ने कहा कि वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान आपको सौंप देगा। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। इस तरह से कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को ही थी, वैसे ही कंस ने कारागार पर पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कहना का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वासुदेव जी ने अपने उन्हें गोद में उठाया और कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वासुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे ही जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन में पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए उसने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और
साथ ही कन्हैया की कृपा बरसती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, अगर आपको हमारे चैनल की ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।